नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये हमारे कार्य और समय का दूसरा लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम लोग कुछ एसएससी के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है ये एसएससी के टीयर 1 का क्वेश्चन है जो कि 2022 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब कि ए उसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी सेम उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ए कार्य करना शुरू करता है, मतलब सबसे पहले ए कार्य करना शुरू करता है और वे एक एक दिन एकांतर रूप से एक एक करके काम करते हैं। मतलब कि एक दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करता है, फिर एक दिन ए काम करता है तो दूसरे दिन बी काम करता है, ऐसे होता रहता है भाई। अब देखिए इस तरह से अगर काम करेंगे ये लोग तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, हमको ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन डेटा दे रखा है आपसे कि भाई जो ए है वो किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। ठीक है भैया, तो हम लोगों ने इससे पहले एलसीएम मेथड सीख रखा है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें। तो 10 और 16 का जो सबसे मतलब करीबी मल्टीपल आने वाला है, जो कॉमन आने वाला है वो भैया 80 आने वाला है, जो कि इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 80 आ जाए, तो 8 बार पढ़ा जाए, है ना। 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाए तो 80 आ जाएगा। तो ये 8 क्या है भाई, ये 8 की कार्य करने की क्षमता है, या फिर प्रतिदिन काम करना कि कितना यूनिट काम होता है ए के द्वारा, वो हमें बताता है ये नंबर जो कि 8 है। अच्छा, ये 5 क्या है भाई, ये इसी तरह से बी की पर डे की क्षमता है कि बी कितना यूनिट पर डे काम करता है। अभी देखिए ये 80 आया हुआ है, ये 80 ये क्या है, यहाँ पर ये जो 80 आएगा ये हमारे लिए टोटल वर्क का काम करेगा, है ना, कुल समय का कार्य करेगा। तो इन लोगों ने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ए है वो पहले कार्य को करना शुरू कर देता है। तो भैया देखिए ए जो यहाँ पे है ये पहले काम करता है, फिर उसके बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर यहाँ पे ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, ऐसे एकांतर रूप से कार्य करते रहते हैं। तो एक दिन ए करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी, इस तरह से कितने दिनों में कार्य 80 यूनिट पूरा हो जाएगा। तो समझिएगा अगर एक दिन ए कार्य करता है तो वो खाली 8 यूनिट का ही कार्य कर पाता है। ऐसे एक दिन बी कार्य करता है मतलब उसके अगले दिन तो 5 यूनिट खाली कार्य कर पाता है। ऐसे ही भाई फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो कहीं ना कहीं ये ए बी और ए बी के पेयर चलेंगे ना साथ में। तो हम लोग देखेंगे कि अगर भाई देखो एक दिन ये हो गया और एक दिन ये हो गया, तो इन 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो गया है, तो भाई 2 दिनों में 8 यूनिट ए का हो गया है और 5 यूनिट बी का हो गया है। तो 8 5 13 यूनिट काम हो गया है हमारा कितने दिनों में भैया, 2 दिनों में। ठीक है, 2 दिनों में 13 यूनिट काम हो गया है। अब देखिए 80 पहुंचना है तो 13 में कम से कम कितना गुणा करें कि वो 80 के करीब आ जाए। तो कहीं 80 पहुंचने के लिए हमें 13 में 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 13 छंग 78 हो जाएगा, जो कि 80 के करीब हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और ऐसे जो 2 है इधर इसमें भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो देखिएगा कि भाई ये 6 दूनी 12 दिन बन जाएंगे यहाँ पर, है ना, और 13 जब 6 से गुणा होगा तो 78 यूनिट आ जाएगा। मतलब कि 12 दिनों में हमारा 78 यूनिट का काम हो चुका होगा। अभी अगली बारी किसकी होने वाली है भाई, पेयर काम कर रहे हैं, ऐसे 6 पेयर काम कर चुके हैं, अब अगली बारी जो होने वाली है फिर दोबारा से एक ही होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ए अगर काम करेगा पूरा तो वो इसमें 8 जोड़ा जाएगा, बट जरूरत कितने की है, सिर्फ 2 की है। तो कहीं मुझे ए के 1/4 की जरूरत है ना भाई। तो क्या होगा कि 12, समझिएगा इसको, इसमें खाली मुझे 2 यूनिट जोड़ना है। किसका 2 यूनिट, मुझे ए का 2 यूनिट जोड़ना है, तभी तो जाकर के भाई ये 80 हो पाएगा, है ना। तो ऐसा करने के लिए जब ए एक दिन में 8 काम कर देता है, 8 यूनिट काम कर देता है, तो कहीं ना कहीं इसका 1/4 ही तो जोड़ना है ना। तो ऐसे 8 यूनिट करने में पूरा एक दिन लेता है, तो 1/4 काम करने में दिन का भी 1/4 भाग लेगा वो। तो 12 सही 1/2, है ना, ये मतलब 1/4 पार्ट लेगा, क्योंकि एक दिन का 1/4 भाग लेता है। तो इतना दिन में वो पूरा 80 यूनिट काम कर देंगे। सही बात है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का टाइप 1 था, और इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 2 के बारे में।